हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज पढ़ना फिर से स्टार्ट करते हैं। अगला आज का टॉपिक्स क्या है? आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम कैसे आसानी से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसको देखते हैं। बस थोड़े से समय में इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत कम से कम समय में इसको निकाल सकते हैं, उसको भी देखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम क्या क्या है, उसको देखेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, कैसे निकलता है, इस सब के बारे में आज जानने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए कि कैसे कैसे निकलता है। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, सीरियल वाइज से देखते रहिए, क्योंकि इससे पहले ऑक्सीकरण संख्या बताने से पहले, निकालने से इससे पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है। पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उसमें इस वीडियो का पहले का जो वीडियो है उसको लिंक दे दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको जाके ज़रूर देख लें। चलिए पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैसे निकालें, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करें, या ऑक्सीकरण की संख्या को कैसे निकालें। ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का तरीका क्या हो सकता है, उसके लिए क्या क्या हमें ज़रूरत होती है याद रखने का, या किसको नहीं याद रखे तब पर भी काम चल जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम क्या क्या है, पहले समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या अगर सामान्य भाषा में समझा जाए या थेड भाषा में समझा जाए तो बस यही समझिएगा आप कि जिस तत्व पर जितना चार्जेज है, चार्जेज क्या होता है, तो जिस पर जितना धन आयन दिखाई दे रहा है या ऋण आयन दिखाई दे रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर उस पर माइनस की संख्या 2 दिखाई दे रही है तो समझिएगा कि ऑक्सीकरण की संख्या क्या है, 2 है। माइनस की संख्या 2 दिखाई दे तो -2 कहेंगे। जैसे कुछ लिख दिया है, क्या लिख दिया है, जैसे कि लिख देगा कि Mg है, Mg पर +2 चार्जेज है, तो मतलब कि Mg पर जो +2 चार्जेज है, जो +2 दिखाई दे रहा है, वही क्या है, उसका ऑक्सीकरण संख्या है। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तत्व पर कितना आवेश चार्जेज होगा, जो उसका चार्जेज हो वही उसका क्या होगा, संख्या होगा। ऑक्सीकरण संख्या में मात्र यही निकालना होता है कि किसी तत्व पर कितना चार्जेज होता है, जो जितना चार्जेज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा। सामान्य भाषा में अगर समझा जाए या बहुत आसानी से समझने का अगर प्रयास किया जाए तो कहेंगे कि जिस तत्व पर जितना चार्जेज दिखाई देगा वही उसका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालने के लिए क्या क्या नियम है, इसके कौन कौन से रूल को अगर ध्यान में फॉलो करके निकालें तो ऑक्सीकरण संख्या निकाला जा सकता है। किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक, किसी भी तत्व का अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ग्रुप डी में बहुत बेहतरीन इससे क्वेश्चंस बना है, जो कि अगले क्लासों में जो आएंगे लेकर, ऑक्सीडेशन नंबर से जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसमें कैसे कैसे बेहतरीन से पूछा गया है कि देखने के बाद हवे नहीं लगता। तो उसको भी इसी तरीके से समझकर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे निकालें। पहला है, बोल रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम क्या हो सकते हैं, क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो पहला रूल में कह रहा है कि जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है, क्या होता है, जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब कहिएगा कि भाई ई का बता दिए, ई तो आप जो लिखे वो भी हम भी पढ़ सकते हैं, इसको समझते हैं कि क्या है। टेंशन्स नहीं लेना है, आराम से समझना है, बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। टेंशन्स नहीं करना। क्या करना है, बोला कि जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो, कैसे अवस्था में हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, तो उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा 0 होगा। स्वतंत्र अवस्था कहने का मतलब कि जब कोई तत्व किसी के साथ जुड़ा न हो, न किसी के साथ चार्जेस का लेता है न चार्जेस देता है। अब कहिएगा कि मास्टर चार्जेस क्या होता है, जब किसी तत्व
जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है तो जो देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज। तो जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होगा, कहा कि हम ना तो तोरा से लेंगे ना तोरा को हम देंगे, जब तोरा से ना हम लेंगे ना तोरा को देंगे यानी कि स्वतंत्र है, हम किसी से हमको मतलब नहीं है। जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है, जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तब क्या होता है, उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है 0 होता है। तब उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। 0 कब होता है, फिर से समझते हैं, टेंशन नहीं लेना, आराम से समझिए क्या होता है ऑक्सीकरण। बोला कि जब कोई तत्व किसी तत्व से स्वतंत्र अवस्था में हो, यानी कि न किसी तत्व के साथ जुड़ रहा है, न किसी के साथ कुछ ले रहा है, न दे रहा है, लेन देन की कोई उसमें बात नहीं हो रही है, बस फ्री ऑफ स्टेट बैठा हुआ, बस चुपचाप उसे रुका हुआ है। जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसका मान जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीकरण की जो नंबर होगी, जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, वे क्या होगी, 0 होगी। कहेगी कौन कौन होता है हमको भी बताओ, तो आइए देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन होगा, सिंगली अगर हाइड्रोजन है और यह किसी तत्व के साथ न जुड़ा है, न किसी से ले रहा है, न किसी से दे रहा है, जैसा है वैसा ही है, तो हाइड्रोजन्स जब सिंगल रूप से हाइड्रोजन्स दिखाई दे, न उसको किसी के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, न किसी से लेन देन होने की संभावना है, सिर्फ अकेले अगर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे या ऑक्सीजन दिखाई दे या सोडियम दिखाई दे या H2 दिखाई दे, O3 दिखाई दे, तो क्या होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब कहिएगा जब भी कोई तत्व समान चार्जेस से जब करेगा, अब कहिएगा कि एक हाइड्रोजन तो समझ में आता है कि किसी से लेता नहीं है, किसी से देता भी नहीं है। अगर H2 भी लिखते हैं तो इन दोनों के बीच जो होता है कैसा संबंध बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से लेकर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब एक दूसरे से लेकर जुड़ता है तो ये भी क्या है, फ्री स्टेट, मतलब स्वतंत्र अवस्था में है। चाहे कोई भी ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन हुआ, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन के 2 गो, फास्फोरस, Cl, ये सारे के सारे का जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वे क्या होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे, 0 होंगे। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा। जब 5 पॉइंट क्लियर कर लेंगे उसके बाद टोटली फुलफिल समझ में आएगा। आप इसको आसानी से बस देखते रहिए, उसके बाद लास्ट में कहिएगा कि समझ में आया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। समझ में आया होगा तो कमेंट में यस करिएगा, नहीं आया होगा तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन आशा है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। पहला पॉइंट्स क्या कहा, पहला पॉइंट्स क्या कहा, फिर से समझते हैं। कहा कि जब कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो, जब कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो, दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर रहा है, ना तो वह इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ना इलेक्ट्रॉन कोई के लेगा, ना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो उस पर चार्जेज का कोई सवाल ही नहीं बनता है। जब उस पर चार्ज नहीं बनेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो चार्ज को ही तो कहते हैं, जितना जिस पे चार्ज उसका उतना ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो जब स्वतंत्र होगा, तो जब वह सिंगल ही होगा तो किसको लेगा किसको देगा, तो कोई संभावना ही नहीं बनता है। तो जब संभावना नहीं बनेगा देने का न लेने का, तो उस अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। दूसरा, क्षारीय धातु, जो क्षारीय धातु वर्ग ए के जो समूह हैं, जो वर्ग ए के समूह में जो क्षारीय धातु रखा गया है, जिसको कि अल्कली मेटल कहते हैं, उनका अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो कहते हैं कि 1 होता है। कैसा 1, माइनस में 1 कि प्लस में 1, नहीं प्लस में 1। कहेगा कि ये मास्टर ये का हमको रटना पड़ेगा ना, भाई इसको रटना नहीं है। क्या करना है, तो आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और फ्रांसियम,
जो दिखाई दे रहा है वर्ग ए के जो तत्व हैं, आपको याद होगा कि हाइड्रोजन्स की अगर परमाणु संख्या की बात कहा जाए तो 1, लिथियम की अगर बात कहा जाए तो 2, 3, अगर उसी प्रकार सोडियम की अगर बात कहा जाए तो 11। आपको याद होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या फ्रांसियम के बाह्यतम कक्षा में, क्या बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो कहेंगे कि जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितना? लिथियम का 3 है, 2 गो उधर पुड़ गया। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पुड़ जाता है। तो इसका जो निकालते हैं, जो ग्रुप जो निकालते हैं वर्ग ए में जो निकालते हैं, तो वर्ग ए के चलते क्या होता है? वर्ग ए में जो होता है 1, और वर्ग 2 के जो तत्व हैं, जैसे क्षारीय मृदा धातु जो होता है, जो क्षारीय जो मृदा धातु होता है, उसमें अगर आपसे पूछे तो +2 रखेंगे। फिर से समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोला है? बोला कि क्षारीय धातु, क्षारीय धातु कौन सा? तो जो हम पीरियोडिक टेबल्स में वर्ग, जो फर्स्ट वर्ग जो है, वर्ग नंबर 1 जो वर्ग ए के तत्व होते हैं, जिसको कि हम क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु में कौन होता है? तो हे लीना के रब से फरियाद, यानी कि हे लीना के रब से जो फरियाद होता है, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांसियम जो होते हैं, सारे के सारे क्या हैं? क्षारीय धातु। जो क्षारीय धातु होते हैं, अगर क्षारीय धातु आपको कहीं दिखाई दे रहा है और उसको आपसे पूछे कि बताइए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या सिंगली हो? तो नहीं। जब यह जो दिखाई दे रहा है किसी न किसी के साथ अगर जुड़े, तो अगर सिंपली रूप से सिंगल हो, अलग हाइड्रोजन हो, अलग लिथियम हो, सिंगल रूप से सोडियम, अलग रूप से पोटेशियम, अलग रूप से रुबिडियम, फ्रांसियम, तब तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि अगर सिंगल होगा, न किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा, सिंगल तत्व के रूप में जब होगा, तो जो हाइड्रोजन वहां होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहेंगे? इसका 0 कहेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ के आ रहा है, लिथियम किसी के साथ जुड़ के आ रहा है, सोडियम किसी के साथ जुड़ के आएगा, पोटेशियम किसी के साथ जुड़ के आएगा, रुबिडियम या फ्रांसियम, तब उसका जो कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 1 होगा। वहां पे क्या कहेंगे कि 1 होगा। अगर सोडियम किसी के साथ जुड़ के आ रहा है, अगर वहां पे पूछ रहा है कि सोडियम पे बताइए, सोडियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तब तो कहेंगे कि किसी के साथ अगर सोडियम जुड़ के आएगा, तब तो कहेंगे कि +1 चार्जेस लेके आएगा। लेकिन सिंगली रूप से सिर्फ आपसे कह दे, यहाँ 2 तरीका से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए NaCl है, तो जो Na पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा? तो हमको पता है कि NaCl बनने की घटना में Na क्या करता है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स देता है। क्या करता है? NaCl का इंफॉर्मेशन कैसे होता है? तो होता है Na + Cl = NaCl। NaCl में कैसे? तो इस पे प्लस चार्जेज और इस पे माइनस चार्जेस। क्यों प्लस चार्जेस? तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है? 1 इसको देकर इसको क्या कर देता? 8 कर देता। यानी कि अगर सोडियम प्लस क्लोरीन एक साथ है, कैसा है? जब सोडियम और क्लोरीन एक साथ दिखाई दें, तब आपसे कोई पूछे कि बताइए सोडियम का जो होगा वे कितना ऑक्सीकरण संख्या होगा, तो कहेंगे कि +1। क्लोरीन का कितना होगा, तो कहेंगे कि -1। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि NaCl का कितना होगा, डायरेक्ट NaCl का पूछे तो कहेंगे कि 0 होगा। अगर फिर से समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, आगे पढ़ेंगे, इसको ध्यान से, वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। यहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ तत्व ही हो, अगर अब उसमें कोई संभावना नहीं बन रहा है लेने देने का, तब तो क्या कहेंगे? वहां पे 0 हो गया। फिर से समझते हैं, NaCl को लेते हैं ना, फिर से समझ लेते हैं। अगर सिंपली रूप से Na है,
यानी सोडियम है। अगर आपसे सिर्फ ए दे के और पूछ ले कि बताइए कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे कि देखिए सिर्फ सिंगल रूप से आप हैं तो क्या करिएगा, किसी को लीजिएगा और किसी को दीजिएगा, तो कहेगा नहीं, क्योंकि सोडियम असिंगल जब है तो इसका कोई संभावना ही नहीं बनता है कि किसी को अपना इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है बाह्यतम सेल में, जो बाह्यतम कक्षा में जो बचा के रखा हुआ है, तो इसके पास कोई संभावना ही, क्योंकि अगल बगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसको दे या उससे ले, तो कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो अब कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। यानी कि ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। लेकिन Na और Cl के साथ दिखाई दे रहा है जब सोडियम, फिर से Na एक तो ले लिए थे, एक बार Cl ले लेते हैं। Na अगर सिंगल रूप से दिखाई दे तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर क्लोरीन सिंगल रूप से दिखाई दे तब पर भी इसका क्या कहेंगे, 0 होगा। लेकिन अगर इन दोनों को साथ में अगर दिखाया जाए, NaCl क्या हो, NaCl में आपसे पूछा जाए कि NaCl पे बताइए कि क्लोरीन पर, NaCl में जो NaCl एक साथ है, क्लोरीन पर बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, तो कहेंगे कि क्लोरीन पे -1 निकालना बताएंगे कैसे निकलता है, -1, और जो सोडियम होता है उस पर +1, कितना होता है, +1 क्या होता है, चार्जेज होता है। यानी कि जब +1 चार्जेज तो ऑक्सीडेशन नंबर 1, +1 और -1। आपसे अगर टोटली में पूछ दे कि बताइए NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो क्या NaCl के बगल में कोई दिखाई दे रहा है कि जिसको से दे जिससे ले। यहाँ पे सोडियम का पूछा था तो सोडियम की संभावना इसलिए बन गई थी क्योंकि इसके बगल में क्लोरीन था। जब सोडियम को देकर पूछा कि अगर सिर्फ सोडियम को पूछता है, क्लोरीन का पूछता है, तब तो उसको कैसे निकाले, जैसे सोडियम यहाँ पे था और इसके बगल में क्लोरीन है, तो आपसे कोई पूछे कि सोडियम का बताइए, जो NaCl है इसमें जो NaCl में बताइए कि Na का जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या होगा, तो हम देखेंगे कि Na के क्या अगल बगल में कोई तत्व है, तो कहेंगे कि हाँ क्लोरीन है। जब क्लोरीन है तो हो सकता है कि इससे लेने देने की संभावना क्या हो जाए, बन जाए। तो कह रहा है कि बन रहा है संभावना, तो क्या बन रहा है, लेने का कि देने का, तो ना देने का इससे संभावना बन रहा है। तो जब देने का होगा तो इस पे कितना दे रहा है, तो कह रहा है कि 1 दे रहा है, 1 दे रहा है तो +1। और क्लोरीन को देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन बताइए, तो क्लोरीन के अगल बगल में कोई है, तो हाँ है, कौन है, तो सोडियम है। जब सोडियम है तो क्या इससे लेन देन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्या करेगा क्लोरीन, लेगा कि देगा, तो कहेगा कि लेगा, तो लेगा तो क्या होगा, माइनस चार्जेस। तो यहाँ पे बन गया इन दोनों पे माइनस चार्जेज और प्लस चार्जेज। लेकिन डायरेक्ट बोल दे NaCl का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो NaCl का ऑक्सीकरण संख्या 0। क्यों कहेंगे कि NaCl के अगल बगल में कोई दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे कि ना, तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो 0, दिखाई दे रहा होगा तो क्या कहेंगे, बन सकता है, और कितना बन सकता है उसको निकालेंगे। तो इस बातों को आगे समझेंगे। तो यही बात यहाँ पे कह रहा था कि जब कोई तत्व तो स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है, चाहे हाइड्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, ई हो, क्लोरीन हो, H2O हो या NaCl हो, NaCl H2O, मतलब कि जो अगल बगल में अब उसका कोई जुड़ने की संभावना नहीं बन रहा है, तब वहाँ पे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्षारीय धातु, अगर सही बताया जाए तो अगर आपको सभी तत्वों का अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यानी कि कितना होता है, कितना दे सकता है या कितना ले सकता है, अगर आपको याद है तो ये रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 होता है। लिथियम, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 होता है। सोडियम, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 होता है। तो जो होता है वही तो होता है, क्योंकि जो होगा उसी से तो लेन देन करेगा, वही बात है कि रुबेडियम हुआ, फ्रांसियम हुआ, इत्यादि इत्यादि। यानी कि जितना उसको बनने के लिए, क्या एक स्थिर बनने के लिए, या जितनी उसकी संयोजकता होती है, संयोजी और संयोजकता में अंतर होता है। संयोजी उसमें उपस्थित, बाह्य सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी होती है, जबकि उसको अक्रिय
प्राप्त होने के लिए, अक्रियता प्राप्त करने के लिए, अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो इसकी जितनी संयोजकता होती है वही क्या होती है, बाह्यतम में होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कहा कि क्षारीय धातु जो होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, यानी कि जो वर्ग ए के जो तत्व होंगे, जो वर्ग ए के तत्व होंगे उनमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे कि कितना होगा तो 1 होगा। लेकिन कैसे, क्या सिंगली रूप से रहे तब नहीं, या किसी के साथ अगर जुड़ के आते हैं तो डायरेक्ट हम वहाँ पे कहेंगे कि H दिखाई दे रहा है, किसके साथ जुड़ा हो, किसी के साथ जुड़ा होगा, कहेंगे कि क्या होगा, 1 होगा। लिथियम जुड़ा है किसी के साथ तो कहेगा कि हाँ जुड़ा है, तो कहेंगे कि 1 होगा। सोडियम जुड़ा हुआ है किसी के साथ तो हाँ कहेगा सोडियम बताइए कितना, तो 1 होगा। अगर कोई पोटेशियम पूछे किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे कि 1 होगा। तो बस आप इतना अगर ध्यान में रखते हैं तो निकालना नहीं होगा, डायरेक्ट आप कहिएगा क्या होगा, इसका 1 होगा। उसी प्रकार जो क्षारीय मृदा धातु होता है, जिसे अल्कली अर्थ मेटल होता है, अगर ऊ दिया हो उसमें का कैसे, तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापराजी, ऐसे करके याद रखते हैं। याद रखने के लिए कहता है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापराजी। दूसरा वर्ग जो वर्ग 2 होता है उसको याद करने का बहुत से अलग अलग लोग जुगाड़ लगाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग जैसे याद करते हैं कि बेटा मांगे कन्या, सुंदर, बापराजी, या कोई ऐसे भी याद करता है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापराजी। तो आप जैसे याद रखना चाहें, वर्ग जो 2 के तत्व हैं उसको आप याद रख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई दिखाई दे रहा है वर्ग 2 के जो तत्व हैं, जो क्षारीय मृदा जो धातु तत्व है, यानी अल्कली जो अर्थ मेटल है, उसमें का कोई आपका तत्व दिखाई दे रहा है किसी के साथ जुड़ के, मतलब कि जो बेरिलियम है या जो मैग्नीशियम किसी के साथ जुड़ गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मैग्नीशियम जुड़ा है किसी के साथ, तो जैसे कि मैग्नीशियम किसी के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे MgH2 दिखाई दे रहा है। अब बोल रहा है कि बताइए कि मैग्नीशियम में की संयोजकता, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अच्छा मैग्नीशियम का पूछ रहे हैं, तो हाँ मैग्नीशियम किस वर्ग में है, तो कहेंगे दूसरा वर्ग में। दूसरा वर्ग क्या है, तो क्षारीय मृदा धातु है। जब दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पढ़े हुए थे, तो कहेंगे कि वर्ग 2 में, तो हाँ 2 में, किधर इधर है तो हाँ कितना होता है, तो +2 होता है। आप याद रख सकते हैं। यानी कि क्षारीय मृदा धातु जो तत्व होता है, अल्कली अर्थ मेटल जो तत्व होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की अगर संख्या पूछे तो कहेंगे कि +2 होता है। क्लियर। अब आते हैं आगे। क्षारीय धातु देख लिए, क्षारीय मृदा धातु देख लिए। एक देख लेते हैं उधर का जो समूह का जो तत्व जिसे हाइलोजन, जिसे हाइलोजन समूह जिसे कहा जाता है, जिसे कि कहा जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन जो होता है, जो वर्ग 17 के जो समूह के जो तत्व होते हैं जिसे हाइलोजन वर्ग कहा जाता है। जो वर्ग 17 के पीरियोडिक टेबल के वर्ग 17 का जो समूह के तत्व जिसे हाइलोजन्स कहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन। इसको याद भी रखने के लिए हम लोग इस वर्ग को क्या कहते थे कि वर्ग 17 के अगर तत्वों को याद रखना होता था तो हम लोगों का ट्रिक होता था, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन, ये सारे जो तत्व हैं वर्ग 17 के समूह के तत्व हैं। और वर्ग 17 के समूह के तत्वों की अगर संयोजकता की बात कहा जाए तो -1 ही तो होता है। तो जो हाइलोजन वर्ग के अगर पूछे कि हाइलोजन वर्ग में जो है, हाइलोजन वर्ग के अगर कोई समूह के दिखाई दे रहा है, हाइलोजन वर्ग के समूह किसके साथ दिखाई दे रहा है, सिंगली रूप से, तो क्या कहेंगे। और किसी के साथ जुड़ के दिखाई दे तो क्या कहेंगे, तो कहेगा कि सिंगल रूप से है, उसके अगल बगल में कोई नहीं है, तो ना लेगा ना देगा, ना लेगा ना देगा, तो कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। लेकिन यही हाइलोजन समूह के जो तत्व हैं किसी के साथ जुड़ के आ गए, मतलब किसी के साथ मिल के आ रहे हैं। जब किसी के साथ मिल के आएंगे तो उसके जो संयोजकता क्या होगी, तो कहेंगे किसी के साथ मिल के आए हैं तो क्या किसी से उससे लिए हैं कि उसको दिए हैं, तो कहेगा कि ना हम तो लिए हैं। तो लिए हैं तो भाई आप पे क्या होगा, -1 चार्जेज होगा। जब आप पे -1 चार्जेज होगा, यानी कि जब भी हाइलोजन समूह के तत्वों को किसी
दूसरे तत्वों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे तो हम कहेंगे कि उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्या क्या देखे, 0 देखे, 1 देखे, 2 देखे और -1 देखे। मतलब कि 0 देख लिए, 0 क्या होगा, तो जब ओकरा कोनो अगल बगल में कोई ना हो, सिंगले हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। +1 क्या होगा, जिसके अगल बगल में हो तो सही लेकिन वह सिर्फ एगो देने का चांस रखता है। जैसे कि वर्ग ए के समूह, जब वर्ग ए के समूह जो है वो क्या करता है कि देने का प्रवृत्ति रखता है, कहता है ले तू ले एगो। जब तू एगो ले तो कहेगा कि तोरा पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो 1 होगा, जो कि क्षारीय धातु होता है। दूसरा हुआ क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु के जो तत्व सिंगल रूप से दिखाई दें, ओकरा अगल बगल में कोई ना दिखाई दे, तो कहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन कहेगा कि क्षारीय मृदा है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, मिल के है, तो कहेंगे कि क्या किया है उसके साथ, लिया है कि दिया है, तो कहेगा कि ना हम दिए हैं, तो कहेगा दिया है तो तेरा पर प्लस चार्जेज है। इसका मतलब कितना दिया है, एगो कि दूगो, तो कहेगा कि क्षारीय धातु हम 2 दिए हैं ना। जो क्षारीय मृदा धातु कहा कि हम एगो दिए, लेकिन कहा कि क्षारीय मृदा धातु हम 2 दिए थे, तो कहा कि ले तोरा पे +2 चार्जेज रहेगा, यानी कि तोरा ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। हाइड्रोजन सिंगली रूप से हो, किसी के साथ जुड़ा ना हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर किसी के साथ जुड़ गया तो कहेगा कि लिया है कि दिया है, तो ये कहेगा कि हम तो लिए हैं, तो लिया है तो ले तोरा पे ऋण चार्जेस, तू ऋण के रूप में लिया है तो तोरा पे कितना चार्जेस, कितना लिया है, तो कहेगा एगुड़े लिए हैं उससे, तो एगुड़े लिया है तो इसलिए तुमको क्या कहेंगे, -1 चार्जेज होगा। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं, इसमें कुछ अपवाद में दिया गया है, कुछ अपवाद होता है, हर किसी में अपवाद होता है ना, तो इसमें भी कुछ अपवाद होता है, हर चीज़ में कुछ लतखोरवा होता है, उसी प्रकार इसमें भी कुछ अपवाद हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन, इसको ध्यान में रखना होता है, जो भी अपवाद वाला क्वेश्चंस होता है ना, इससे क्वेश्चंस बनता है, एक ही क्वेश्चंस बनता है लेकिन हर परीक्षा में बनता है, 2 ही क्वेश्चन बने लेकिन हर क्वेश्चन में बनता है। जो अपवाद होता है, जो लतखोरवा होता है, हमेशा क्वेश्चन उससे बनता ही बनता है, क्योंकि उसका ऐसे स्पेसिफिक हो जाता है ना। तो कहेंगे कि जो अपवाद में एक हाइड्रोजन्स को याद रखेंगे। ऐसे हाइड्रोजन्स की अगर बात कहा जाए, अगर सिंगल रूप से हाइड्रोजन होगा तो कहेंगे कि 0। अब हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ के आ गया, किसके साथ जुड़ के आ गया, कहा कि जब हाइड्रोजन जुड़ के आएगा तब तो उस पर तो कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन सिंगल रूप से अगर होता तो कहेंगे कि तू सिंगल रूप से आया है ना, तो तेरा पे कोनो चार्जेज नहीं, मतलब तू किसी के साथ, तोरा अगल बगल में नहीं था, तो ना तू लिया होगा ना उसको दिया होगा। लेकिन हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ के आएगा तब पर भी इसमें दिक्कत है। कहा कि तू उसके साथ जुड़ के आएगा तो तेरा पे माइनस चार्जेज देंगे, और तू होकरा से मिल के आएगा तो तेरा पे प्लस चार्जेज देंगे। कहेगा भैया केकरा पे, तो कहा कि जब तू धातु से जुड़ा होगा, केकरा से, जब तू धातु यानी मेटल के साथ जुड़ा होगा तो तोरा पे चार्जेज कहेंगे कि क्या होगा, जब धातु के साथ जुड़ेगा तो तोरा पे कहेंगे कि -1 चार्जेज देंगे। क्या होगा, -1 चार्जेज को देंगे। लेकिन तू अधातु के साथ अगर जुड़ के आया होगा तो कहेंगे कि तुम पे कौन चार्जेज होगा, तो प्लस चार्जेज होगा। जितना तुम पे प्लस चार्जेज होगा वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जितना तुम पे माइनस चार्जेज होगा वही तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी कि जब भी अगर आपको हाइड्रोजन्स का ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर की अगर निकालने की बात कहे, क्या कहे कि जब भी आपको हाइड्रोजन्स का, जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आपको निकालने की अगर बात कह रहा है तो ध्यान देंगे। बाकी सब में तो ध्यान न देना है, इसमें कौनो है बस देख लेंगे कि क्षारीय धातु में था, वर्ग के समूह था, जुड़ के आया उसके साथ, तो क्षारीय धातु था, तो कहेंगे कि अरे भाई तोरा पे +1 देंगे, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर 1 देंगे। क्षारीय मृदा धातु होता, आंख मूंद के मारेंगे कि अच्छा इसमें क्या है, तो 2। हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन में क्या है, तो -1। लेकिन जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कहीं हाइड्रोजन दिखाई दे कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे, तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे और सतर्क होकर देखेंगे कि हाइड्रोजन किससे मिल के आया है। अगर उससे मिल के आया होगा तो उस पर -1 चार्जेज, लेकिन उससे और मिल के आया होगा तो कहेंगे कि इसमें तो घाटा किया होगा,
यहाँ पे -1 चार्जेज और यहाँ पे प्लस चार्जेज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। धातु है 2 अक्षर की धातु, मतलब कि 2 शब्द में बना धातु, 2 वर्ड का है। अधातु मतलब 3 वर्ड का है, मतलब कि कम वाला कम होगा, अधिक वाला अधिक होगा। मतलब कि जब भी तू धातु के साथ जुड़ के आएगा हाइड्रोजन तो समझ जाएंगे धातु 2 अक्षर का है, इसका मतलब कि तोरा पे -1 चार्ज। 1 तो चार्जेज हमेशा रहना है तुम पे, लेकिन कैसा रहेगा, कभी तू प्लस हो जाता है तो कभी तू माइनस हो जाता है। तो कैसा, जो कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, तो कहेंगे कि धातु है 2 शब्द का है, तो 2 शब्द के लिए क्या होगा, जुड़ा होगा, तो अच्छे 2 शब्द के लिए -1। अधातु 3 शब्द का है, इसका मतलब कि कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि तुमको क्या देंगे, तो +1 देंगे। यानी आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन जब धातु के साथ जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। कैसा 1, +1 कि -1, तो कहेंगे ना ना -1 होता है। अधातु के साथ जुड़ा हो, जब अधातु के साथ जुड़ा हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो कहेगा कि बताइए इसमें क्या होगा, प्लस चार्जेज होगा कि माइनस चार्जेज होगा, तो कहा कि ना ना ये अधातु है 3 शब्द वाला है, इसका मतलब कि +1 लेके आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, पोटेशियम के साथ जुड़ गया। अब कहिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। अभी समझने के लिए खाली ये याद रखो कि जिसके बाह्यतम में 1, 2, 3 हो धातु होगा, जिसके बाह्यतम में 5, 6, 7 हो अधातु होगा। उसको धातु और अधातु के चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। अभी तक बात समझो कि पोटेशियम क्या है, एक धातु है, धातु के साथ आया है, धातु के साथ आया, 2 अक्षर वाला के साथ आया है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन है। सिर्फ हाइड्रोजन होता यहाँ पे, जब यहाँ पे हाइड्रोजन होता सिंगली रूप से, तो क्या कहते, इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर, अकेले है तो किसी के साथ नहीं है, तो तोरा पे कितना ऑक्सीडेशन, कहेंगे कि तोरा कुछ नहीं होगा, तू 0 होगा। अब कहा कि तू किसके साथ है, तो कहा कि हम तो धातु के साथ हैं, धातु में पोटेशियम के साथ हैं, जो पोटेशियम धातु था उसके साथ थे। तो कहा कि बताओ अब हमारा पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कहेगा कि हाइड्रोजन जब तू धातु के साथ होगा तब तोरा पे -1 ऑक्सीडेशन होता है, और जब तू अधातु के साथ होता है बड़का अक्षर वाला के साथ, तब तोरा पे +1 चार्जेज होता है। तो पोटेशियम के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो -1 होगा, हाइड्रोजन्स का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। सोडियम के साथ भी हो, सोडियम भी धातु है, उसके साथ भी होगा तो -1 होगा। मैग्नीशियम के साथ भी होगा तो क्या होगा, -1 ही लेके आएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं अधातु। कहा कि अधातु के साथ जब तू हाइड्रोजन जुड़ के आएगा तो तू याद रखना कि तोरा के ऑक्सीडेशन नंबर +1 देंगे। जैसे कि HCl, Cl क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा जो कि +1 चार्जेज लेके क्या है आया, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर लेके आया है। जब तक समझ में आया ना, तो कहेगा कि हाँ। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। आगे में कहा है कि एक और लतखोरवा है, एक लतखोरवा के नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहा कि ऑक्सीजन पे भी याद रखना, ऑक्सीजन बहुत रेयर, अपवाद में मात्र 2 को क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीजन से उतना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सबन में -2 ले लेंगे, लेकिन कहाँ -1 लेंगे, कहाँ -1.5 लेंगे, मतलब कि आधा लेंगे, 2, 1, एको के आधा। तो कहेंगे कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ लगे, कहाँ कहाँ याद रखेंगे, तोरा कुछ याद ना रखना है। क्या रखेगा याद खाली भाई हम याद रखेंगे खाली का चीज, जब ऑक्साइड के साथ हो, किसके साथ हो, ऑक्साइड के साथ हो, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखेंगे। जब पर ऑक्साइड के साथ हो तो उसका -1 है। खाली एगो एग्जाम्पल याद रख ले भाई, एगो एग्जाम्पल है, 2 याद रख, बाकी तोरा कुछ याद ना रख। सिर्फ 2 एगो पर ऑक्साइड के साथ, पर ऑक्साइड में मात्र एगुड़े बनबे करता है सूत्र, पर ऑक्साइड से मात्र एगो बनता है, वो भी क्या है तो KO2। कहीं KO2 दिखाई दे रहा है और पूछा है कि ऑक्सीजन है, सिंगली रूप से ऑक्सीजन आएगा
तो कुछ ना करेगा। इसका मतलब कि जब सिंगल रूप से आप आएंगे तो कहेंगे कि हम कुछ ना कर पाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ जुड़ के आया है पोटेशियम के साथ, तो जो पोटेशियम होता है पोटेशियम पर ऑक्साइड होता है, तो जब पर ऑक्साइड का केस में आएगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा। दूसरा, जब सुपर ऑक्साइड होगा, इहो बोला कि एगो तो ऑक्साइड बोल रहा था, एगो पर ऑक्साइड बोल रहा था, लेकिन का कि ओकरा से ना काम चलता। अब का लेगा सुपर ऑक्साइड कहा, ले सुपर ऑक्साइड जब होगा तब कहेगा कि बताइए ऑक्सीजन जो होता है उसका अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो कहेंगे कि जब सुपर ऑक्साइड होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक और में आधा कर दिया माइनस, यानी -1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? -1/2 हो जाता है। मात्र आप इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे कि जब भी आप ऐसा दे दे KO2 देवे और पूछे कि बतावा ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो कहेंगे कि क्या होगा, इसमें जो ऑक्सीजन होगा -1 ऑक्सीडेशन के साथ आएगा, -1 के साथ आएगा। सुपर ऑक्साइड्स के रूप में देखिए OF2 है, बता दे मोर भाई कि ऑक्सीजन पर कितना आएगा। तो कहेंगे कि भाई रे जब पर ऑक्साइड था तो एगो था, वो भी का चीज माइनस में तो सभे होता है, लेकिन एगो 2 होता है, एगो 1 होता है, एगो आधा होता है, 2 के आधा 1, 1 के आधा आधा, देखा आधा आधा होता चला जा रहा है। जब ऑक्साइड था तब -2, पर ऑक्साइड दिखाई दे रहा होगा, ऑक्साइड सिर्फ बेचारा था, ऑक्साइड -2, पर ऑक्साइड, ऑक्साइड में पर आके जुड़ गया। क्या देखिए, पहले ऑक्साइड सिंगल था तो कहा कि -2 ले लेंगे, कहा कि ऑक्साइड में पर जोड़ दिया, जब पर जोड़ दिया तो कहा कि -1 देंगे, कहा कि और ही जोड़ देते हैं, ले तो पहले ऑक्साइड था ना, तोरा में खाली परे जोड़े थे ना, अब तोरा पे सुओ जोड़ देते हैं। मतलब कि ऑक्साइड के साथ -2, पर ऑक्साइड के साथ -1, सुपर ऑक्साइड के साथ -1/2 होता। कुछ समझ में आया? तो कहेगा कि जी हाँ आया। तो कैसे आया? तो कहेंगे कि जब ऑक्सीजन सिंगल रूप से हो, न उसके कोई अगल में हो ना बगल में हो, जब अगल बगल में न हो तो क्या करेगा, वो लेगा किसी से, किसी को देगा, कहेगा कि ना कोई है भी नहीं किया उसके अगल बगल में, तो किसको लेगा किसको देगा। तो लोग समझता है, समझदार आदमी। तो जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड अगर आए, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड जब आए, ऑक्सीजन में ऑक्साइड जब आए तो पूछे कि बताइए कि ऑक्साइड में बताइए कि ऑक्सीजन जो होगा उसमें कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो कहेंगे कि ऑक्साइड है तो -2 ले लेंगे, पर ऑक्साइड है तो -1 लेंगे, और सुपर ऑक्साइड है तो -1/2 लेंगे। एग्जाम्पल 2 को याद रखेंगे इसका, बाकी तो ई तो तुमको अनगिनत मिलेगा, इसको तो याद न रखो, इसको बनाएंगे हम लोग। और इसको याद रखेंगे, पर ऑक्साइड और जो सुपर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड का मात्र एक याद रख लो कम से कम, KO2 पोटेशियम पर ऑक्साइड और OF2 यह होता है। तो ये 2 अपवादों को हमने पढ़ लिया है। अगला, जब कोई भी तत्व, यहाँ तक समझ में आया तो कहेगा कि हाँ। अब इसको आते हैं, जब कोई भी तत्व पर जितना चार्जेस दिखाई देगा उतना ही उसका ऑक्सीकरण होगा। तो पहले कबे से ये बतिए बोल रहे हैं हम, कबे से यही तो बोल रहे हैं कि जब कोई भी तत्व पर जितना चार्ज दिखाई दे, मतलब कि 2 गो देगा तो कहेंगे कि 2 गो प्लस होगा, और 2 गो प्लस होगा तो कहेंगे कि उसको 2 गो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, मतलब कि जितना तू देगा और जितना तू लेगा, देगा तो तोरा पे प्लस चार्जेज और लेगा तो तोरा पे माइनस चार्जेज। तो जितना लेन देन की जो घटनाएं हैं, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ले रहा है, जितना तुम पे चार्जेज आ रहा है, वही क्या है, ऑक्सीकरण है, और ये कुछ ना है। तो जब कोई भी तत्व जितना चार्जेज दिखाई देगा उतना ही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। जैसे कि Ca+2, अब ले Ca था लेकिन कहा कि +2 दिखाई दे रहा था। अगर खाली Ca होता, अगर कुछ ना कहता तब तो कोनो बात ना था, लेकिन Ca के ऊपर दिखाई दे रहा है +2, खाली
कुछ ना है एकरा पे, कोई दिखाई दे रहा है प्लस चार्जेज माइनस चार्जेज? ना दिखाई दे रहा है। और ना एकरा कौन अगल बगल में दिखाई दे रहा है। जब ना कौन अगल बगल में दिखाई दे तब तो कहेंगे कि तोरा पर कुछ ना होगा, तोरा होगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। लेकिन तोरा साथे अगर कौन दिखाई देता है तब तो सोचेंगे, लेकिन तोरा ऊपरे लिख दिया है कि ले भाई हम लेके देख 2 गो दे के खुश हो गए हैं, मतलब कि Ca+2 है, मतलब कि हम 2 गो किसी को दे दिए हैं। जब 2 गो हम किसी को दे दिए हैं तो बताओ कि हमारा पर कितना ऑक्सीडेशन होगा, क्या कि तू 2 गो दिया है तो तोरा पे 2 गो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक उसी प्रकार अगर A+Al+3 दिखाई दे रहा है, यो चुन्हा रहा है कि अल्युमिनियम हम हैं, हम 3 गो दान किए हैं, तो कहेंगे बता हमारा पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहेंगे कि जब एल्युमिनियम है उस पर जब +3 चार्जेस दिखाई दे रहा है तो कहेंगे कि क्या होगा, 3 गो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसी प्रकार क्लोरीन कहेगा कि देखो हम सिंगल थे, अगर एल्युमिनियम सिर्फ होगा ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर 0, एल्युमिनियम पे प्लस चार्जेज करके दिया, कहा कि कौगो दिया है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि ले रहा है कि दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लोरीन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन पे -1, क्लोरीनो आया ऊपर ऊपर लेके माइनस आ गया, कहा कि ले हम माइनस आए हैं लेके, तो कहा कि माइनस लेके आया है, कहा किया है माइनस लिया था, लिया था कहा तो हाँ लिए थे। क्या लिए थे, कितना लिया था, तो 1 लिए थे। जब 1 लिए थे तो कहेंगे इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो -1 होगा। तो ये था कुछ नियम जिसको कि हमने पढ़ा है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लें ताकि आपको बनाने में फिर क्या हो, मदद मिले, ताकि आप एक बार इसको एक बार रिकॉल कर सकें। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक बार कहीं कलेक्शंस करके मिलता नहीं है, क्योंकि आपको कहीं एक जगह देखिएगा तो नहीं, कहीं और बुक में कहीं दिया कुछ और दिया है, सबको कलेक्ट करके एक ठाई किया गया, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। और कल की जो क्लास होने वाली है, जो कल हम लोग इसका क्लास लेंगे, तो कल की क्लास में इससे कैसा कैसा क्वेश्चन बना है उसको ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चंस हम आपको यहाँ देंगे, ऊपर डिस्प्ले पे चल रहा होगा, और उसको बनाएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया देखेगा, हावे ना लगेगा, अगर बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा देता है, और पूछता है कि बताइए किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अवकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है तो कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे देखेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में इतना नहीं से क्वेश्चन पूछा है कि पूछिए मत। फिर से रिकॉल, पहला का कहा कि जब कोई भी तत्व स्वतंत्र होगा, यानी कि ओकरा अगल बगल में कोनो ना होगा, न किसी को देगा न किसी से लेगा, तो कहेंगे कि तोरा पे कितना चार्जेज है, तो कहेगा कि हम ना किसी को लिए न किसी को दिए, तो हमारा पे कोई चार्जेज नहीं है। जब कोई चार्जेज नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन की कोई सवाल ही नहीं बनती है। दूसरा कहा कि जब क्षारीय धातु किसी सिंगल आएगा तो क्या कहेंगे कि 0 होगा, क्योंकि ना कोई से लेना है ना किसी से देना है। लेकिन जो क्षारीय धातु है किसी यौगिक के साथ जुड़ के आएगा तो कहेंगे कि वह क्षारीय धातु जो होता है, क्या होता है, जब किसी के साथ जुड़ के आएगा तब तो उसको कहेंगे कि यह क्षारीय धातु है। अच्छा क्षारीय धातु में है तो किसी के साथ जुड़ के आया है तो अच्छा वर्ग 1 में है, वर्ग 1 में है तो +1 देंगे। क्षारीय मृदा धातु के कोई तत्व, क्षारीय जो था किसको कैसे, हेलिना के रब से फरियाद, इसमें से कोनो दिखाई दिया किसी के साथ जुड़ के, कहेंगे कि आंख मुद के मारेंगे +1। किसी के साथ जुड़ के है तब, अकेले है तो ना मार देना, नहीं तो चल जाएगा। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु किसी के साथ जुड़ के आया है तब तो कहेंगे कि अच्छे वर्ग 2 के तत्व है, अच्छे वर्ग 2 गो, तो 2 गो दिया था तू किसी को, जब 2 गो दिया था तोरा पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, 2 गो होगा। तो इसका कौन था, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटो मांग रहा है कैसा कन्या, तो सुंदर मांग रहा है, और बाप भी राजी हो रहा है। यानी कि याद करने का तरीका है कि बेरिलियम मैग्नीशियम जो क्रोमियम स्ट्रांसियम होता है, तो इसको याद रख सकते हैं आप ऐसे। हाइड्रोजन समूह के जो तत्व था उसको याद रख सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी, समझ गया। तो हाइड्रोजन जो समूह तत्व था उसको ऐसे देख सकते हैं, हाइड्रोजन्स 2 लतखोरवन के देख लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन्स को, और
कैसे कैसे हाइड्रोजन जब धातु के साथ जुड़ के आएगा तो -1 लेके आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और धातु बड़का के साथ जुड़ के आएगा बड़ लेके आएगा +1। ऑक्सीजन में 2 गो देखे हैं, ऑक्साइड उसके साथ जुड़ के आया पर ऑक्साइड, और उसके साथ और जुड़ के आया सुपर ऑक्साइड। जब सुपर ऑक्साइड आया तब कहा कि -1/2 देंगे, पहले छोट था -2 दिया, उसके बाद -1 और फिर -1/2 KO2 OF2 इत्यादि को याद रखेंगे। और जब कोई भी तत्व पर जितना चार्जेस दिखाई दे रहा है वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक इसमें और छूट रहा है, जैसे कि कभी कभी बोलता है कि बताइए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे याद रखेंगे, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह क्या होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आपसे कोई बात कहता है क्या होता है, तो उसके लिए कहते हैं कि जो वर्ग के तत्व होते हैं, जो वर्ग होता है, जो वर्ग दिखाई देता है उसी को कहते हैं कि मैक्सिमम होता है। अगर आपसे पूछे कि जो महत्तम ऑक्सीकरण संख्या जो होता है क्या होता है, तो जो ग्रुप दिखाई देता है, जो ग्रुप वर्ग ए के तत्व हो, वर्ग बी के तत्व, वर्ग ए के तत्व, वर्ग बी के तत्व को जो होता है, जो दिखाई वर्ग को बताएगा वो मैक्सिमम बताता है कि मैक्सिमम क्या होंगे। और मिनिमम पूछता है तो ग्रुप में से क्या कीजिएगा, -8 कर दीजिएगा, तो क्या होगा, वे न्यूनतम बताता है। यानी कि कितना तोरा पर अधिकतम हो सकता है और कितना तोरा पर न्यूनतम हो सकता है, इसको कैसे निकालते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप क्या कीजिए, पहले ग्रुप को पता कर लीजिए कि किस ग्रुप में है, जिस तत्व को पूछा गया है उस किस ग्रुप में है। जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप का जो संख्या होगा वह उस पर उतना क्या होगा, महत्तम होगा। और न्यूनतम क्या होगा, तो ग्रुप संख्या में से क्या कीजिए, -8 कर दीजिए, वह उतना क्या होगा, न्यूनतम होगा। जैसे कि सपोज दैट आपको याद रखना है, किसको ले सकते हैं, तो एक ले सकते हैं सल्फर का, या कोई किसी का ले सकते हैं, उसको कल के क्लास में और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। जब क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन सबका सॉल्व करके बताएंगे, तब क्या होगा, और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आई होप आप सबों को वीडियो पसंद आई होगी और बेहतरीन ढंग से समझ लिए भी होंगे। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल जरूर करें, देख के रिकॉल करें, पढ़ें, और इससे क्वेश्चंस कल जो क्लास, इससे पीछे जो क्लास हुआ था, ऑक्सीडेशंस क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण, उसको जरूर देखें, तभी आपको क्या होगा, अगला जो क्लास आने वाला है वो समझ में आएगा। और वो समझ में आ गया तो समझ जा तोरा कि ग्रुप डी में 2 नंबर तो तोरा केमिस्ट्री से पक्का 2-3 नंबर है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत लगाव करके पूछता है, दे देगा और निकालने के लिए देता है, बहुत पते न चलता है कि क्या कहता है। तो अगर आपको ग्रुप डी में 2 या 3 नंबर अगर इससे पकड़ना है, तो कल की क्लास की जो वीडियो है उसको भी आप देखें, और आज की क्लास की जो वीडियो है इसको भी देख लें, और जो कल वाली क्लास होने वाला है उसको भी जरूर से जरूर देखें। तो जो पहले वाला जो क्लास का वीडियो होगा, ये आई बटन जो ऊपर आई के जो दिखाई देता है उस पर टिपिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे दे दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शंस जो होगा वहाँ पर भी दे दिया जाएगा। इससे पहले का जो वीडियो है, जो साइंस के जो चैप्टर से बनाया गया है, उसको आप ज़रूर देखें, वो भी बहुत बेहतरीन है, जो चैप्टर्स है उसको देखें। तो थैंक यू दोस्तों आप सबों को देखने के लिए। जो डी एजुकेशन चैनल है, आपको आपका जो प्यार और सपोर्ट है आप इसी तरह बनाए रखें और आगे देखते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।